तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है। तो डिवोटीज़, आज हम दुराचार अशांत के कारनामों पर थोड़ा ध्यान देंगे और उसको एक्सपोज सर करेंगे। जिस बेसिकली उसके चैनल पर ये एक शॉर्ट अपलोडेड है और इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये एक वीडियो प्ले होगा जो अराउंड 1.4 मिलियन व्यूज़ है। और भारतीय लोगों रिश्तों में तक क्यों चिपकते हैं और महिलाओं को लेकर दुराचार अशांत की क्या राय है, इसके ऊपर ये वीडियो है। और दुराचार अशांत ऐसे कई वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो महिलाओं को रिलेटेड हो और देखने सुनने में अच्छा तो लगता है, पर शास्त्रों से उसका कोई लेना देना होता नहीं है। तो हम आज उसके एक एक क्लेम्स को काटेंगे। तो चलिए हम देखते हैं उसके क्लेम्स को। तो भावना क्या चीज है ये समझना जरूरी है। भावना तो हम में सब में है और भावना शरीर से उठती है। भावना हम अच्छे से जानते हैं कि शारीरिक रसायनों का खेल होती है। भारत में एक दूसरी समस्या है। भारत तो दुराचार अशांत का कहना है कि जो भावनाएं होती हैं वो शारीरिक रसायनों का खेल होता है। तो क्या ये बात सच है कि नहीं, इस पर हम थोड़ा गौर फरमाएंगे। खैर ये बहुत लंबा वीडियोस है, लगभग 50 मिनट्स का, 55 मिनट्स का, पर मैंने इसके छोटे छोटे जो मेन पॉइंट है इसके ऊपर ये मैंने इस पूरा लेक्चर दिया है, उसको मैंने उठाया है। तो इसके पहले हम जांच करें अगर भगवद गीता 2.62 पे, तो ध्यायतो विषया पुंसा, तो इसमें डायरेक्ट आता है संज्ञा संज्ञाते कामा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है कि अगर हम किसी विषय पर कॉन्टम्पलेट करते हैं तो पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम। यानी भावना कब फॉर्म होती है, जब हम किसी चीज़ पर विचार करते हैं, यानी विचार से भावना डेवलप करती है। अगर हम बोल लेंगे कि भावना अपने आप में रासायनिक चीज़ है, केमिकल का चीज़ है, तो फिर क्या जो आप सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस जो आपका है, वो भी क्या केमिकल का है? क्योंकि भगवद गीता तो इसका खंडन कर रही है। तो अगर थॉट प्रोसेस भी केमिकल है और भावनाएं भी केमिकल है, तो आपको तो नॉन लिविंग थिंग में भी केमिकल के थ्रू लाइफ जगा देनी चाहिए, पर ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसके क्लेम्स को। में समस्या ये है कि हम भाव को बहुत ऊंचा स्थान दे देते हैं। पश्चिम चूंकि मटेरियल में, मैटर में एक्सपर्ट रहा है, तो पश्चिम को पता है कि इमोशन इज जस्ट मैटर, क्योंकि पश्चिम ने मैटर की बहुत अच्छी खोज करी है। पश्चिम का सारा अनुसंधान ही मैटर का, मटेरियल का रहा है, तो उनको पता है कि इमोशन इज मैटर। हमने अध्यात्म तक को भावना की चीज बना दिया है। तो पश्चिम को पता है कि नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवद गीता तो साफ साफ बता रही है कि जो भावनाएं हैं वो कॉन्टम्पलेशन से आती है। किसी के ऊपर हम विचार करते हैं तो हमारा लगातार विचार उसके प्रति भावनाओं को डेवलप करता है। तो ये भगवद गीता का कहना है। तो पश्चिम देश क्या सोच रहा है इससे हमें कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि पश्चिम का कोई भी थॉट प्रोसेस हमारे लिए अथॉरिटी नहीं है। ख़ास तौर से दुराचार अशांत के लिए, जो अपने आप को अपने वेबसाइट पर स्पिरिचुअल टीचर रूटेड इन अद्वैत वेदांत बता रहा है अपने आप को, जो अपने आप को पहले वेदांत के टीचर बता रहे हैं दुराचार अशांत। तो इसके कारण हम भगवद गीता को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कहता रहा हूँ भाव मार्ग, अध्यात्म तक भावना की बात बन गया, उस देश का फिर क्या होगा बताओ। ठीक है, अध्यात्म तक भावना की बात बन गया, पर दुराचार्य जी आपने लगता है शंकराचार्य को ठीक से पढ़ा नहीं कभी। अगर भगवद गीता 2.66 पर आएंगे, नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत शांति अशांत्यस्य कुतः सुखम। तो यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं शंकराचार्य, जब भावना वर्ड का ट्रांसलेशन किया है यहाँ पर, तो भावना वर्ड का तो क्या लिखा है? मेडिटेशन, कॉन्टिन्यूस रिमेम्बरेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन। तो भावना का मतलब ही दिया है। आप जो बोल रहे हो
तो भाव मार्ग, अध्यात्म को भावना की चीज बना दिया है। पर आदि शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि भावना का मतलब होता है भगवान पर लगातार मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब भगवान को हमेशा याद रखना, उनके ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से आता है? उपनिषद के वाक्यों को सुनने से। अराइजेज इन द माइंड फ्रॉम हियरिंग, यानी कुछ सुनेंगे तो भगवान का नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज कब हमें याद रहेगा? जब हमारे भावना रहेगी। भावना कब रहेगी? जब इंद्रिय संयम रहेगा। तो जो आदमी अगर बोल रहा है कि ये भावना रासायनिक होती है, रसायन से बनती है, तो इससे पता चलता है कि वो इंसान का जो इंद्रिय है आउट ऑफ कंट्रोल है। और यही हाल है पाश्चात्य देश के विचारकों का। उनका भी इंद्रिय आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए उनको लगता है जो भावनाएं होती है वो मैटर का खेल है, मैटर से आपकी भावना आती है। पर नहीं, या तो आध्यात्मिक भावना हो या भौतिक भावना, भावना तो आएगी आपके हियरिंग से ही, सुनने से ही। सुनने का क्या? भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान सुन के आपकी भावना आती है अगर आपका इंद्रिय संयम हो। ये भगवत गीता का कहना है। जहाँ तक भौतिक भावना का बात है तो इसमें भी साफ साफ कहा गया है, ध्याय तो विषयाम पुंसा संगास तेसु उपजायते। ठीक है, कि कॉन्टम्पलेशन करने से एक पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, यानी भावना तब आती है जब कॉन्टम्पलेशन करता है। तो जो दुराचार सान का जो क्लेम है तथाकथित अद्वैत वेदांतिस्ट का, ये तो शंकराचार्य का भी खंडन कर रहे हैं, भगवत गीता का तो खुलेआम खंडन कर रहे हैं। ठीक है, और आगे इनका वाक्य सुनते हैं। कहता रहा हूं भाव मार्ग, अध्यात्म तक भावना की बात बन गया, उस देश का फिर क्या होगा बताओ? भारत में धर्म का मतलब ज्ञान या बोध होता है क्या? रियलाइजेशन या विजडम होता है क्या? भारत में धर्म का तो मतलब ही यही होता है, मेरी भावना, मेरी भावना। जहां भावना इतनी बड़ी बात हो गई कि भगवान का संबंध भी भावना से जुड़ गया, वहां फिर भावना ही भगवान हो गई ना। अगर भगवान का संबंध, दुराचार भावना भगवान नहीं हुई, भावना के माध्यम से हमें भगवान का स्मरण होता है। ये बात है। भगवत गीता ढंग से पढ़ लो, आदि शंकराचार्य का ही पढ़ लो ना। अपने आप को अद्वैत वेदांत का बता रहे हो तो आदि शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य टीचर आचार्य ऑफ अद्वैत वेदांत। ये देखो, अब गुरु परंपरा तो तुमने लिखी नहीं है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, नारायण से आ रही है, भगवान नारायण से शंकराचार्य, ये गुरु परंपरा यहाँ लिखते ना, लिखा ही नहीं, तुमने बताया नहीं कहाँ से। तो ये हाल है तुम्हारा। और आगे इसका क्लेम और सुनते हैं। यदि भावना से जुड़ गया तो भावना ही भगवान हो गई। तो अब कैसे कोई अपनी भावना पर आघात बर्दाश्त करेगा? उनके लिए भावना इतनी ऊंची बात नहीं है। अब भावना करते करते भावना हमारा भगवान बन गई। अब पति से मेरी भावना है तो पति परमेश्वर हो गया। तो ये दुराचार्य का दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरह से। तो ये जो बोल रहा है पति परमेश्वर होता है नहीं होता है, इसका अगर वो प्रमाण पहले ढंग से है ना, वाल्मीकि रामायण पढ़ के आए एक बार, तो अपने आप को अद्वैत वेदांत का आचार्य बोल लेने से, तथाकथित IIM UPSC क्लियर कर लेने से आपको शास्त्रों का ज्ञान डाउनलोड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अयोध्या कांड में यहाँ पर जो आपके दशरथ जी है और माता कौशल्या जी है, वो माता सीता को क्या उपदेश देते हैं जब वो वन में जा रही हैं भगवान राम के साथ? स्त्रीणाम पवित्राम परमम, तो फॉर द वुमेन एस्टैब्लिश इन गुड कंडक्ट, ट्रूथफुलनेस, सैक्रेड लर्निंग एंड मेंटल क्वाइटनेस, देयर हस्बैंड अलोन इज द मोस्ट सैक्रेड एंटिटी। ये देख लीजिए, पवित्रम परमम, तो सबसे सैक्रेड, जो सबसे पवित्र चीज़ एक पत्नी के लिए होता है वो उसका हस्बैंड होता है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है।
फिर अगर हम आगे देखेंगे तो 25th वर्स में त्वा दैवतम कि माई सन हु इज़ बीइंग सेंट टू द फॉरेस्ट शुड नॉट बी डिस्पाइज बाय यू इवन इफ इज इन्वेस्टेड विथ रिच और विदाउट रिच लेट हिम बी ए डिटी टू यू। अगर वो धनी है या निर्धन है फिर भी वो तुम्हारा दैव्य है, यानी देवता तुल्य है। उसके बाद माता सीता खुद बोलती है 31st वर्ष में कि भारता ही दैवतम, फिर वही वर्ड यूज़ करती हैं जो यहाँ पर माता कौशल्या ने बोला था। क्या लिखा हुआ है? ओ वेनेरेबल लेडी, हस्बैंड इज इंडीड अ ड्यूटी टू वुमेन। ये देखो, तो दुराचार शांत का नहीं पता, उसका पढ़ाई लिखाई शिक्षा कहाँ से हुआ है, कहाँ से बड़ा हुआ है, उसका तो नहीं पता, वो खुद बताएगा। पर जो जहाँ तक माता सीता का कहना है और सोचना है वो तो साफ साफ वाल्मीकि रामायण में क्लियर है। हम इसका और आगे अगले में सुनते हैं। तो बल्कि ऐसा हो जाए कि दो लोग, स्त्री और पुरुष, इतनी प्रगाढ़ मित्रता रखते हो, दो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, ब्याह कब हो रहा है, शहनाई कब बजेगी, किलकारी कब गूंजेगी, दोनों कैरेक्टरलेस हो क्या, बिना शादी किए ही इतना साथ साथ रहते हो, चरित्रहीन कहीं की। सर मतलब तो ये दुराचार शांत बोल रहा है कि अगर आपको किसी से शादी करना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन रखना है तो आप रख सकते हो आराम से, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पर इतना हमारा ये मूर्ख आदमी है कि इसको यहाँ पर देखिए, श्रीमद् भागवतम क्या कहता है 11वें स्कंद में कि दोज हु आर नॉट मैरिड, सन्यासी, वानप्रस्थ एंड ब्रह्मचारी शुड नेवर एसोसिएट विथ वुमेन बाय ग्लैंसिंग, टचिंग, कॉन्वर्सिंग, जोकिंग और स्पोर्टिंग। कि जो मैरिड नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको कभी भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, देख के, टच करके, उनसे बात करके, जोक करके या खेल कूद के। यही सेम चीज़ स्त्रियों पर भी अप्लाई होगा। तो ये दुराचार शांत क्या चाहता है कि भारतीय युवा का ऐसा माइंड वॉश कर दे वेदांत के नाम पर कि किसी को पता ही ना चले और पूरा का पूरा समाज भटक जाए। यही इसकी असलियत है, कालिक है। ये भारतीय वेदांत दर्शन के ऊपर सबसे बड़ा कालिक है ये दुराचार शांत, क्योंकि ये अपने पूर्वाचारों का खंडन तो करता ही करता है, उसके बाद भी इतना बेशरम इंसान है कि इसको रामायण महाभारत में लिखा क्या है इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, और बार बार शास्त्रों का ही हवाला देके उल्टा सीधा बोलता है। ये जिंदगी में जो लोग हैं उनको वहीं रखना चाहिए जो उनका राइटफुल प्लेस है। मुझे तो नहीं समझ में आता जब कोई गृहिणी बोलती है कि मेरी दुनिया तो मेरा घर है और उस घर के केंद्र में पति परमेश्वर बैठा है। कैसे? अरे पति परमेश्वर बैठा है तो माता सीता से ये प्रश्न पूछना चाहिए था ना, क्यों भगवान राम के आगे पीछे पूरा जिंदगी बिता दी? तब तो नहीं पूछा तुमने। तुम तो भाई उन्हीं के कथा बाँच के अपना धन कमाते हो और बच्चों को ठगते हो। इतने बड़े बेशरम किस्म के इंसान हो। अगर हम ये देखें महाभारत, तो महाभारत में स्त्री धर्म का, स्त्री के लिए क्या धर्म है इसका पूरा जिक्र आता है। अगर आप पढ़ोगे अनुशासन पर्व तो उसका लगभग 141 चैप्टर में भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। खुद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है। भगवान शिव माता पार्वती से पूछ रहे हैं बताओ एक पत्नी के क्या कर्तव्य है। तो अगर आप इसमें अगर आगे पढ़ोगे, खैर ये बहुत बड़ा चैप्टर है,
इसका अगर आप देखिए 35-36वां श्लोक देखिए, जिसके स्वभाव बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसके देखने से पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती हो और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुखी रहती हो, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण, वही धर्म के फल की भागनी होती है। ये बताइए। अरे ऐसे तो देखिए आगे के श्लोक में लिखा हुआ है, जो पति को देवता के समान सेवा और परिचर्या करती है। ये देखिए वर्ड आ रहा है संस्कृत में देववध। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें कई श्लोक ऐसे आपको मिल जाएंगे, महाभारत में मिलेंगे, रामायण में मिलेंगे, अन्य शास्त्र में भी मिलेंगे। पर ये दुराचार अशांत अपने आप को वेदांत का आचार्य बता के आज के समाज के यूथ को कितना भयंकर तौर से भटका रहा है, आप इसको देख सकते हो। किसी भी मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है, जीवन का केंद्र कैसे हो सकता है? हम कितने तो परमेश्वर नहीं हो सकता तो तुमको क्यों कोई गुरु बनाए? तुम भी तो एक मनुष्य हो। अगर मनुष्य कहीं तुमको तुम्हारे दिमाग में घुसता है, तुम कहला किसी का गुरु बने हुए हो। तुम भी मत बनो, तुमको भी लोग रिस्पेक्ट ना दे। तुम भी अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कभी मत देना कि ये जानते हुए कि वो भी एक मनुष्य हो, तुम भी एक मनुष्य हो। ये होता है जानवरों वाला सोच। खुले से ये जानना है तो सत्यकाम जाबाल की कथा पढ़िए। जबाला माँ है, वो पूछ रहा है मेरे बाप का नाम बताओ, बोली बाप का नाम नहीं पता। जैसे आप डेटिंग की बात कह रही ना, बोली मैंने बहुत लोगों से डेटिंग करी थी तो मैं नहीं जानती कि कौन तेरा बाप है ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। ये उपनिषद है, ये वेदांत है, ये वेद है, हमारा वेद। लेकिन पिछले 1000 साल में हम पर जो बाहरी प्रभाव पड़े, उन्होंने हमारी संस्कृति को बिल्कुल कुंठित कर दिया है। और हम सोच रहे हैं ये कुंठित संस्कृति ही हमारी असली और मौलिक संस्कृति है। नहीं, ये जो अभी संस्कृति चल रही है, ये तो आक्रमणकारियों की संस्कृति है, जिसको हम सोच रहे हैं हमारी है। ये हमारी है ही नहीं। अगर वास्तव में मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं और वेद मेरे केंद्रीय ग्रंथ हैं, तो वेदों में भावना की पूजा करने को कहाँ कहा गया है? वेदों ने तो कहा है ज्ञान। तो ये जो बेशरम इंसान छांदोग्य उपनिषद का जबाला का जो स्टोरी सुना रहा है, अगर उसी को हम खोल के देखें, बोल देने से नहीं कि हाँ उसमें वहाँ वैसा लिखा हुआ है, ये बेशरम इंसान आज तक पता नहीं छांदोग्य उपनिषद खोला भी होगा कि नहीं। अगर हम इसको खोल के देखें तो देखिए शंकराचार्य खुद इसका खंडन करेंगे। अभी ये अपने पूर्वाचार्यों के विरुद्ध बोलना तो इसका तो रोज का धर्म हो गया है। यहाँ देखिए छांदोग्य उपनिषद 4th कैंटो 4th चैप्टर 2nd वर्स, इसमें देखिए बीइंग आस्क्ड व्हाई डू यू नॉट नो इट। यहाँ जब जबाला अपनी माँ से पूछता है कि क्यों तुमको अपने पति का नाम याद नहीं है, मतलब तुम मेरा जो बाप है उसके बारे में पता क्यों नहीं कि कौन से लिनियज का है, कौन से लिनियज का है, मतलब कौन से गोत्र का है, तुमको क्यों नहीं पता। ये बेटा अपने माँ से पूछता है तो उसकी माँ बोलती है, इन माई हस्बैंड हाउस आई यूज टू अटेंड अपॉन मैनी पीपल who came as guests and strangers as servant very devoted to my duties of attendance on them। कह रही है कि मेरे पति के घर बहुत सारे लोग आते थे मेरे पति से मिलने, तो मैं उन सब की सेवा करती रहती थी। चूँकि पत्नी का धर्म ही बताया गया पति का सेवा करना। अब पति चाह रहा है कि जो उनके घर में गेस्ट आए उसकी सेवा करो। उस सेवा में के कारण वो इतनी व्यस्त रहती थी कि उसका दिमाग कभी गया नहीं कि ये अपने पति से पूछे कि हम किस कुल के हैं। एंड इट वॉज एट दैट टाइम इन माई यूथ दैट आई ऑब्टेन थी। और उसी समय तुम्हारा और जन्म हो गया, और इसके कारण क्या हुआ, तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत होने के कारण मैं तुम उनसे कभी पूछ ही नहीं पाई कि आप किस खानदान या लिनियज से आते हो। ये शंकराचार्य का कहना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन उल्टा पुल्टा लगता है, घुमाया हुआ लगता है, तो इसमें भी हमारा दोष नहीं है, ये आर्य शंकराचार्य का है, जो दुराचार असान यानी जो अद्वैत वेदांत पर आता है उसके प्रमुख आचार्य का है। ठीक है,
तो ये दूराचार शांत का टेंशन है कि ये एक्सप्लेनेशन माने कि ना माने, पर आर्य शंकराचार्य ने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा नहीं है कि उसकी उसकी जो माँ थी वो बहुत सारा डेटिंग करती थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सबकी सेवा करती थी, ये कहीं नहीं लिखा है कि डेटिंग करती थी। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सून आफ्टर योर फादर डाइड, अगर दूसरे से जन्म होता तो उसके पिता के मरने का उसको दुख काहे होता, क्योंकि पिता से ही जानना था, तो पिता ही मर गया तो किससे जानेगी। तो उसका जो बेटा हुआ उसके पिता से ही हुआ था, पर उसका कुल या गोत्र क्या था वो पूछ नहीं पाई क्योंकि वो सेवा में व्यस्त रहती थी। तो हमारे जो सनातन धर्म में यही सिखाया गया है कि सेवा में बिजी रहना, सेवा में व्यस्त रहना। सेवा में व्यस्त रहने के कारण कभी कभी आदमी बहुत चीज़ भूल जाता है, तो यही इसका हाल हुआ। तो इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसको जो उसकी माँ थी बहुत ज़्यादा डेटिंग करती थी शादी से पहले। ये दुराचार अशांत को वही दिखेगा जैसे उसकी दृष्टि है। आप ही सोचिए कैसा, मतलब खुद को स्वघोषित आचार्य बोल रहा है, शास्त्रों का सब ही इसको नहीं पता, और ये इतने सारा यूट्यूब पे वीडियो डालता है, इतने सारे यूथ को उनको सही मार्ग से भटका रहा है। इसकी वचन को सुन के लड़कियां अपना कैरेक्टर लूज़ करेंगी, लड़के भी उसी प्रकार बनेंगे और पूरा समाज गलत रास्ते पर चला जाएगा। इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? दुराचार जिम्मेदारी लेगा? वो नहीं लेगा। वो तो खुद वो जो जिस गुरु परंपरा से आ रहा है उसका तो वर्णन किया ही नहीं अपने वेबसाइट पर, खुद को स्वघोषित आचार्य बोल दिया अद्वैत वेदांत का। और जो शंकराचार्य का भाष्य है छांदोग्य उपनिषद पे, वो तो इसका खंडन कर रहा है। ये दिखा देता हूँ, ये आर्य शंकराचार्य का ही भाष्य है, नहीं तो फिर कोई रोने लगेगा कि नहीं 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 ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। The present volume contains the English translation of the Chandogya Upanishad along with the Bhasya of Shankaracharya। ठीक है, तो देख लो भाई, अपने पूर्वाचार्यों का खंडन करना तुमको कितना पसंद है। वेदों का शिखर है वेदांत, और वेदांत माने ज्ञान। यह ऐसा है कि यह ज्ञान कांड है और एक भाव कांड भी है, कोई भाव कांड नहीं। अरे बेशरम उपासना कांड होता, पढ़ के आओ, चैट जीपीटी पे ही पढ़ लेना। इतना बड़ा बुर्बक इंसान मैंने आज तक कभी देखा नहीं। खुद को आचार्य बोल रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि पढ़ा भी है कि नहीं पता नहीं। और भारत ने भक्ति का मतलब भी भाव बना दिया, भारत ने धर्म का मतलब भी भाव बना दिया हर चीज में हमारे। अरे हमने नहीं बनाया है, तुम्हारे शंकराचार्य। भाव मतलब क्या होता है? पढ़ो भगवद गीता का 2.66, पढ़ो क्या लिखा है, भावना का अर्थ क्या लिखा है। भाव मतलब ही होता है भगवान का ज्ञान का रिमेम्बरेंस, यानी भगवान के ज्ञान का स्मरण। यह लिखा है आर्य शंकराचार्य ने। पर ये दुराचार्य तो मानेगा नहीं ना। ये क्यों मानेगा? क्योंकि इसको तो पाखंड फैलाना है। तो ऐसे तथाकथित स्वघोषित आचार्यों से दूर रहना चाहिए। आगे इसका पाखंड सुनते ताकि खंडन और हो सके। बस इमोशंस ही ओवरफ्लो करते रहते हैं। सर, जिस टाइम पे उपनिषद लिखे गए थे उस वक्त ओपन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्टेंस मिलता था। बिल्कुल मिलता था, बिल्कुल मिलता था, ओपन रिलेशनशिप को ही मिलता था। और महिलाएं जिस तरीके से जीती थी, रहती थी, चलती थी, खाती थी, पीती थी, यहाँ तक कि कपड़े भी पहनती थी, वो कितना ओपन था, अगर आपको पता चले तो आपको झटका लग जाएगा। ये कल्चर के नाम पे आप जो देखते हैं ना कि भारतीय, प्राचीन भारतीय महिलाएं हैं, तो वो फलाने तरह का वस्त्र धारण करके घूम रही है, वहां दिखा। ये बेशरम खुद बोल रहा है कि भारत में पहले ओपन रिलेशनशिप था। मतलब आपको जिससे शादी करना है करो, नहीं करना है तो बिना करे अपना सब काम करो, या शादी के बाद भी तुम कर सकते हो जैसे तुम्हारा मन है। ये मतलब इतना क्या बोले, यह खुद को वेदांती बता रहा है पर इसको धर्म का भी बेसिक चीज़ नहीं पता है। यहाँ भागवतम साफ साफ बोल रहा है कि भागवतम तो छोड़ो, अभी यहाँ पर देखिए, जब जनक महाराज माता सीता को भगवान राम के हाथों पे सौंप रहे थे तो क्या लिखी, क्या बोले थे?
पतिव्रता महाभागा, ये देखिए कि शी हु इज प्रॉस्पेरस एंड हस्बैंड डिवोट विल ऑलवेज बी अबाइडिंग यू लाइक योर ओन शैडो, कि ये तुम्हारी छाया की तरह रहेगी, पतिव्रता रहेगी। ये जनक महाराज का कहना था माता सीता के लिए। और ये बोल रहा ओपन रिलेशनशिप रखो, शादी के पहले भी रखो, शादी के बाद भी रख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन है वैसा कर सकते हो। और यहाँ देखिए भागवतम तो साफ साफ बोल दे रहा कि शादी के पहले कुछ नहीं करना है, और शादी के बाद लिखा रहा पतिव्रता। और इसका कंक्लूजन है कि वेदांत, भगवत गीता, वेद का कंक्लूजन है कि तुमको जितना मन उतना रखो, जैसे रखना वैसे करो। पता नहीं कहाँ से ये खुद का भाष्य लिखता है कि कहाँ से पैदा करता है, तो बहुत बड़ा शोध का विषय है ये। कहते हैं कि 18 फीट की साड़ी पहन रखी है प्राचीन भारतीय महिलाओं ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरे अपने शरीर को ढकना, यहाँ तक कि ये कर लेना, घूंघट कर लेना, ये तो भारत में कभी था ही नहीं। हाँ, दुराचारी भारत में थोड़ी रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि राक्षस कुल की भी जो औरतें होती थी, जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी जब दौड़ती हुई आई रावण को देखने के लिए, तो आप देख सकते हो कि ओ लवर ऑफ योर कॉन्सर्ट्स लुक एट ऑल योर स्पाउसेस हु कम आउट विद देयर वेल्स ड्रॉप्ड ऑफ, why you are not getting enraged in seeing this? ये देखिए, ये संस्कृत वर्ड है घूंघट का। राक्षस पत्नी बोल रही कि हम घूंघट पहन के नहीं आए अभी आपको देखने के लिए, और आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। आज दुराचार्य शांत कहता है कि भारत में भी ये प्रथा नहीं थी। इतना बड़ा ये मूर्ख इंसान है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ, ये नेक्स्ट वर्ड से 64 नहीं है 65 है। ओ लॉर्ड, आर यू नॉट इंग्रेज्ड इन सीइंग मी ऑन फुट इन दिस वे आउट थ्रू आउट द सिटी अनवेल्ड एंड कम ऑन फुट इन द वे। ये देखिए अवगूतम, तो मंदोदरी साफ साफ बोल रही है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है कि हम सब बिना घूंघट डाले दौड़ते हुए आ रहे आपके पास। ये राक्षस पत्नी का कहना है। और जो दुराचारी है उसका कहना है कि भारतीय महिलाएं हो या कोई भी महिला हो, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं पहनती थी। रात को ये सपना देखता है, इसको सपना आता है, उसमें इसको सब चीज ज्ञान डिकोड होता है। ये सारी प्रथाएं तो हमारे पास आई हैं अफगानिस्तान और ईरान, इराक और तुर्की और अरेबिया से। ये लाज, ये हया, ये इज्जत, ये सब कॉन्सेप्ट्स तो अभी आए हैं हमारे पास। ये देखिए लाज का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आया, पहले लाज नहीं आता था लड़कियों को। ये दुराचारी का ये कहना है। पहले जो औरतें होती थी उनको लाज लज्जा नहीं आती थी। तो अगर हम भागवतम पढ़े, पहला स्कंद 11वां अध्याय 31वां श्लोक, तो यहाँ एक वर्ड आता है व्रीदिता, समझ रहे? तो इसका अगर आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन, तो क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्णा रिजॉइस विद इन देयर माइंड टू सी देयर हस्बैंड होम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द क्वींस गॉट अप एट वंस फ्रॉम द सीट एंड मेडिटेशन एज वॉज सोशली कस्टमरी। दे कवर्ड देयर फेस साइली। तो इसका मतलब ही होता है कि लड़की जो पत्नी थी, जब देखी कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां थीं, जब भगवान श्री कृष्ण को देखे कि वो घर वापस आ गए द्वारका में, तो वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण को देख के उठी और
शर्म के मारे अपना जो चेहरा है छुपा लिया या नीचे कर दिया। और इसका कहना है कि शर्म लाज ये सब पहले था नहीं। कैसा ये इंसान है, जानवर, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो वाइफ है वो उनको शर्म आ रहा है, पर इस बेशरम को शर्म नहीं आ रहा है। ये बोलते हैं कि पहले के लोगों को शर्म नहीं आता था। कितना बड़ा ये कॉन्ट्रडिक्शन है, आप खुद समझ सकते हो। भारत में नहीं था ये सब। सर तो मैं ये आपसे समझी हूँ आज कि जो हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, वो बस एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर कोई विजडम। वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है। और अच्छा, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है। एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट होता तो अपने शंकराचार्य को बोलते ना कि यहाँ पर लिख दे तोरा भगवद गीता में कि ध्यान करना, ध्यातो विषया पुंसा, ध्यान करना भी पशुओं का काम है। ध्यान करने से पर्सन डेवलप अटैचमेंट। और यहाँ पर जो बोला भावना का मतलब क्या होता है, भगवान के ज्ञान का कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस। ये भी जानवरों का इंस्टिंक्ट है। और अगर हम आगे सुने, शिक्षा का, परवरिश का और संस्कृति का काम होना चाहिए। सर तो आप जैसे जो आपने समझाया है, तो हम अपने माँ बाप के प्रति जो इमोशन फील करते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो भी एनिमलिस्टिक है कि एनिमल्स नहीं करते? एनिमल्स में नहीं होता ये सब। 1 मिनट पहले खुद बोलता है कि ये सब जानवर लोग में इमोशन होता है। जानवरों मतलब रासायनिक चीज़ होता है। और जब ये लड़की थोड़ी समझदारी से पूछी माँ बाप के बारे में, तो खुद पलट गया, बोलता है नहीं, माँ बाप के केस में ऐसा नहीं होता है। तो पता नहीं ये इसका आधा इमोशन थोड़ा रसायन से बनता है, आधा इमोशन इसका कैसे बनता है ये खुद जाने। खैर मैं इतना बताना चाहूँगा कि किस किस केस में एक्सेप्शन होता था। तो भगवान राम खुद बोलते कि एन अपार्टमेंट इज नॉट अ थिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ वुमेन, नॉर डॉग्स, नॉर कंपाउंड वॉल्स, नॉर कंसीलमेंट्स, नॉर एनी सच रॉयल ऑनर्स, हर कैरेक्टर इज हर शील्ड। ये तब बोलते जब भगवान राम ने युद्ध जीत लिया था और विभीषण को आज्ञा दी थी कि माता सीता को लेकर आए सबके सामने। तो विभीषण हिचक रहे थे कि माता सीता को सबके सामने कैसे लाया जाए। तब वहाँ भगवान राम ने बोला था कि माता सीता का कैरेक्टर ही उसका शील्ड है। और वहाँ पर भगवान राम ने एक्सेप्शन बताए थे कि कब एक महिला सबके सामने आ सकती है। अ वुमेन बिकमिंग अ विजिबल टू पब्लिक इन टाइम्स ऑफ अ कैलामिटी, अगर कोई विपदा आ जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं कि वो बाहर आ जाए, या कोई बैटल में कोई युद्ध हो गया तब, या अगर हस्बैंड खुद बोलता है आने के लिए तो आ सकती है। और बाय ए प्रिंसेस एट अ पब्लिक असेंबली ऑफ suitors, nor in sacrificial ceremonies, nor in marriage function। या पब्लिक असेंबली में आना हो एक राजकुमारी को, या किसी यज्ञ में आना हो, या किसी मैरिज फंक्शन में हो, तब एक स्त्री पब्लिकली आ सकती है, अन्यथा वो नहीं आ सकती है। तब भगवान राम ने बोला था लेट दिस मंकी सी सीता इन माई प्रेजेंस, कि अब ये जो वानर थे ये माता सीता को अपनी माँ की तरह देखते थे। और भगवान राम ने खुद बोला कि आने दो मेरे प्रेजेंस में। जो यहाँ पर लिखा है ना सेल्फ चूजिंग ऑफ एन हस्बैंड, तो हस्बैंड अगर बोले तो आ सकती है। ये एक्सेप्शनल केस में बता दे रहा हूँ किस केस में वुमेन पब्लिक आ सकती है, पब्लिकली आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती है, जो शास्त्रों का कहना है। खैर वो तो बात की बात है, पर ये जो दुराचारी है ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। और जितने भी तमाम चीज़ें बताई गई हैं, वुमेन्स की ड्यूटी बताई गई है, ये उसको कुछ ज़्यादा ही बाईपास कर रहा है। ये खुलेआम बोल रहा है कि ओपन रिलेशनशिप रखने के लिए। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बुक है मदर्स एंड मास्टर,
बाय हिज होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो कि एक वुमेन का क्या रोल होता है समाज में। इसको बहुत डिटेल से समझाया है। और पर अगर आप कंक्लूज़न पूछो तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है धर्मे हीना पशु भी समाना, कि जिसको धर्म के बारे में नहीं पता है वो पशु से बेहतर नहीं है। जिसको रामायण महाभारत नहीं पता है वो पशु ही है। और अगर आप भगवद गीता 16.7 देखो, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुर आसुरा, कि जो डेमोनियक होते हैं उनको नहीं पता होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी का नमूना है दुराचार एहसान। तो आप इसको पशु मानो या असुर मानो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो देख के बताइए कि आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा।